12 साल की लड़की दोपहर के वक्त अपने घर से निकली। थोड़ी देर में एक गिफ्ट की दुकान पे जाने के लिए वो घर से निकली थी, क्योंकि उसे अपना फ्रेंड के जन्मदिन पर गिफ्ट जो करना था। लेकिन जब वो रास्ते से जा रही थी तो उसी के बगल आसपास के यानी पहचान वालों में से एक शख्स उसका पीछा करता है। टोपी पहना हुआ है, उसका पीछा करते हुए उसके साथ पीछे पीछे जाते हैं और फिर थोड़ी देर में वो लड़की जो है उस शख्स के साथ उसके पीछे आ जाती है। और फिर दूसरा ही दिन, ये 4 जुलाई की बात कर रहा हूँ, ये जो फुटेज और वो लड़की घर से निकली थी 4 जुलाई की बात है। लेकिन 4 जुलाई पूरा दिन खत्म हो जाता है, 5 जुलाई लग जाती है रात को 12 बजे से। लेकिन वो लड़की अपने घर लौटी नहीं थी। घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, इधर उधर ढूंढने लगे, चारों तरफ ढूंढ डाले अपने तौर पर। गांव वाले भी ढूंढने लगे, जब 12 साल की लड़की गायब हो गई। 5 जुलाई आ जाती, 5 जुलाई को नजदीकी पुलिस थाने में जाते हैं। जाने के बाद पूरी बात बताते हैं। पुलिस भी कहते हैं जो ठीक है, आप लोग भी पता करो, हम लोग भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन घर वाले को जो है कुछ लोगों को ऊपर शक हो गया था। जब उन लोगों के शक के बिना पर गांव वाले जिन जिन को ऊपर शक हो रहा था पूछताछ कर रहे थे, इतने में एक शख्स जो है उस भीड़ में से भागने की कोशिश कर रहा था। एक 12 साल की लड़की गुम हो गई, सारे लोग ढूंढ रहे, कई घंटा हो चुका, भीड़ इकट्ठा हो रहे थे, अलग अलग जगहों में लोग जमा होकर बस वही बातें कर रहे। तो इतने में एक शख्स जिसका नाम होता है आनंद सरकार वहां से भागने की कोशिश करता है। उसका डरावना चेहरा देख के लोगों ने पूछा, अरे आनंद तू कहाँ भाग रहा है? तो हड़बड़ा रहने लगे। लोगों की शक उसके ऊपर गहराया गया और उसे सख्ती किया। जब उसे सख्ती किया, उसने कहा, हाँ, जिस लड़की को सारे लोग ढूंढ रहे हैं वो लड़की आप जिंदा नहीं है, उसे हम लोग मार डाला। हम लोग यानी उसके अलावा भी और लोग शामिल थे। उसे पूछा गया कौन है? 3 लोगों का और नाम बताते हैं। वो शख्स आनंद सरकार जो है अपने 3 साथियों का नाम बताते हैं जो उसी के आसपास रहने वाले होते हैं। अब आनंद सरकार को सख्ती करता है सारे लोग, सारे गांव वाले। इतने में पुलिस को भी खबर देती है, जो लड़की को मार डाला गया और आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया। पुलिस जब तक वहां पर पहुंचते तब तक जो है उस आनंद सरकार को लोगों ने मार डालते हैं, उसे मौत के घाट उतार देते हैं। तब तक पुलिस नहीं पहुंची थी। जब तक पुलिस पहुंचा, आनंद सरकार का काम तमाम कर चुके थे लोगों ने। अब इस खबर को बहुत बड़ा खबर बन गया था। लेकिन आखिरकार लड़की कहाँ थी? क्या वाकई लड़की को आनंद सरकार और उसके साथियों ने मार डाला था? 3 साथी वहां से फरार हो चुके थे। जिन तीनों साथियों का नाम बताया था आनंद सरकार, उसके बाद आनंद सरकार को मार डाला, उसमें से 3 साथी फरार हो चुका था। लेकिन उस आनंद सरकार को ले जाया गया जहां पर बच्ची को फेंका था मारने के बाद। एक तालाब होता है, आप इस तालाब को देखिए। ये तालाब जो है काई से भरे हुए है, यानी काई, इसे बंगाली में पैना कहते हैं। और ये पैने से भरा हुआ है ये तालाब। उस तालाब में उस बच्ची को, 12 साल की बच्ची को इन लोगों ने फेंक दिया था। और वो इशारा करके बता रहा है, जो हम लोग इस जगह से उसको घसीटते हुए लेकर आए और उसे इस तालाब में फेंक दिया। तो और लोगों ने पूछा, भाई अगर तूने यह फेंका तो जब घसीट के लेकर आ रहा था तो किसी की नजर नहीं पड़ा? तो आनंद सरकार ने कहा, क्योंकि हम लोगों ने उस लड़की को एक पन्नी में पैक कर दिया था, उसके बाद उसे तालाब में फेंका। इसे सुनने के बाद ही तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्ची जो है एक मुस्लिम समुदाय से थी और उस बच्ची के साथ ये दरिंदगी करने वाला, मौत के घाट उतारने वाले चारों के चारों हिंदू समुदाय का शख्स था। उसे उसी वक्त पीट कर मार डालते हैं। उसके बाद पुलिस आती है। तीनों लोगों का नाम बता चुके थे, 3 साथियों का। 3 साथियों के घर में जब पहुंचते हैं, उसके अड्डे पे पहुंचते हैं, वो तीनों साथी फरार हो चुके थे। अब पुलिस का काम था, यहाँ पे सारे बड़े बड़े आला अधिकारी पहुंचते हैं, क्योंकि लोगों का भीड़ ने पीट कर एक शख्स को मार डाला और एक बच्ची का मार कर उसके साथ गैंगरेप कर उसे तालाब में फेंक दिया। अब उस तालाब से उस बच्ची को निकाला जाता है। लोग इस मंजर को देख के लोगों के होश उड़ जाते, लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाते, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते। दिन दहाड़े इन 4 बदमाशों ने, 4 हैवानों ने, 4 अब क्या कह सकते सुअरों ने, ये तो मतलब जानवर से भी बदतर है। ये चारों शख्स ने उस 12 साल की बच्ची को सबसे पहले फुसलाकर अपने साथ एक झोपड़ी में लेकर गया। ये पूरा घटना जो है
पश्चिम बंगाल का दक्षिण 24 परगना का है। दक्षिण 24 परगना का एक बारुईपुर करके जगह लगता है, उस बारुईपुर इलाका में घटना को अंजाम दिया था। 4 जुलाई की बात है। अब सब कुछ बता चुके थे, 3 साथी फरार हो चुके थे, आनंद सरकार को पकड़कर मार डाले थे लोगों ने। पुलिस आती है, लड़की का बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और यहाँ पर मातम छा जाती है। लोगों का गुस्सा फूट पड़े थे। पुलिस द्वारा उस जगह पर बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है, यानी जीआरपीएफ को भी तैनात कर दिए जाते हैं। वहाँ आते हैं और वहाँ पे कर्फ्यू लगा दी जाती है क्योंकि लोगों का भीड़ धीरे धीरे जमा हो रहा था। बहुत बड़ा घटना हो गई थी। इसी में से पता चलता है जो बाकी जो 3 शख्स थे, अब पुलिस का काम था वो तीनों शख्स को पकड़ना। बाकी का तीनों शख्स को पुलिस पकड़ तो लेती है, रिपोर्टर सारे कवर कर रहे थे और यहाँ लड़की का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। लेकिन जब तीनों को पकड़ लिया जाता है, तीनों को मेडिकल लेकर जाता है, उन तीनों से पूछा जाता है, उन तीनों ने कहा हाँ, हम चारों ने मिलकर उस लड़की के साथ दिन दहाड़े 4 जुलाई की दिन दहाड़े दोपहर के वक्त हम लोगों ने उसका गैंगरेप किया। गैंगरेप करने के बाद उसकी हालत बिगड़ी और उसे हम लोग पन्नी में पैक कर कर, क्योंकि वो मर चुकी थी, उसे पन्नी में पैक कर कर उसे हम लोग तालाब में फेंक दिया। किसी की नजर नहीं पड़ी, हम लोग बड़े आराम से रह रहे थे। लेकिन 5 जुलाई को सुबह होते ही लड़की को ढूंढने लगे। हालांकि 4 जुलाई शाम से ही उस लड़की को ढूंढा जा रहा था। इन चारों को भी खबर थी, इन चारों ने भी लोगों के साथ ढूंढने की नाटक किया। लेकिन 5 जुलाई आते आते पुलिस भी आती है गाँव में और ये मामला बढ़ते जा रहा था, लोग जुड़ते जा रहे थे, हम लोगों को डर लग गया। आनंद सरकार डर चुके थे। आनंद सरकार से जब सख्ती किया गांव वाला डरा तो आनंद सरकार ने पूरी बात बताई। उसके बाद लोगों ने उसे पीट पीट कर मार डालते हैं। तब तीनों शख्स को पता चलता है, तीनों वहां से फरार हो जाता है। अब तीनों शख्स में से एक शख्स को पुलिस पकड़ लेती है। हालांकि तीनों को पकड़ लेते हैं, लेकिन उसमें से एक शख्स को, तीनों को पुलिस हिरासत में लिया और लेकिन एक शख्स को पुलिस छोड़ देती है। छोड़ने का पीछे का वजह जानकर आपका भी खून खौल उठेगा, क्योंकि वो जो शख्स को छोड़ा पुलिस, वो शख्स जो है एक बीजेपी लोकल नेता का रिश्तेदार है। उस लोकल नेता ने पुलिस वाले को ऊपर दबाव बनाया, पुलिस वाले को कहा जो मेरे रिश्तेदार है उसे जाने दो, उसे छोड़ दो। सोचिए, वही बीजेपी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा लगाते हैं और माँ बहन करके बातें करके चुनाव के इलेक्शन में बड़े बड़े वादा किया, लड़कियों के साथ ये सब जो होते आ रहा था ये सब नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर किसी का भी सरकार बने, लेकिन जो लड़कियों के साथ रेप करता है, गैंग रेप करता है, चाहे किसी का भी सरकार हो, ऐसे नहीं जो बीजेपी का सरकार है तो बीजेपी दोषी है। लेकिन ये जो नाम सामने आ रहे हैं बीजेपी का एक लोकल नेता अपने रिश्तेदार को पुलिस को कहकर उसे छुड़वा दिया, ये बड़ी दुखद वाली बात है। ऐसा कैसे कर सकता है कोई, चाहे वो नेता ही क्यों ना हो। ऐसे खिलौना काम करने वाले को तो मौत की सजा देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अपने पावर दिखाते हुए अपने रिश्तेदार को पुलिस को कहकर उसे हिरासत से बाहर करवा देते हैं। लेकिन अब दबाव बना, अब पुलिस उस तीसरे शख्स को भी हिरासत में दोबारा ले लिया, क्योंकि वहां के जो मुख्यमंत्री है शुभेंद्र अधिकारी, उन्होंने भी कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी हाल पे, चाहे वो किसी भी पोजीशन में हो, किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, किसी भी ओहदा पर हो। ये वहां के शुभेंद्र अधिकारी का बयान है। और जो पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने कैंडल मार्च निकाला, लोगों को इकट्ठा किया और बंगाल में जो हंगामा हो रहे, बंगाल में जो लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये जो एक 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, उसके खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया। अब बात आती है, ये सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया और मीडिया वाले को भी सब कुछ पता है। लेकिन इसमें एक बात गौर करने वाली बात है, लड़की चलो पहचान वाला है तो उसके साथ वो चल दी, लेकिन यहाँ पर लोगों को कैसे पता चला और पुलिस को कैसे पता चली? लोगों को पता चला, वो डर चुका था, लेकिन पुलिस को कैसे पता चली? जो आनंद सरकारी था वो लड़की का पीछा किया, लड़की को साथ में लेकर गया, कैसे पता चला? तो इसके रिजल्ट जो है, इसका जो सच्चाई है वो है, पुलिस ने सीसीटीवी खंगालने की कोशिश किया। कई घंटों का सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगालने के बाद ये जो वीडियो चल रहे हैं ना, ये फुटेज सामने आती है। लेकिन वो जो नीले रंग का टोपी पहना हुआ है, ऑरेंज और रेड जैसा एक कलर का टी शर्ट पहने हुए लड़की के पीछा करते हुए दिखाई दिया और थोड़ी देर में लड़की के साथ
वापस आने के लिए दिखाई दे रहा है, लेकिन वो आनंद सरकारी था ये पुलिस को कैसे पता चले, क्योंकि चेहरा तो नजर नहीं आ रही। तो यहाँ पर पुलिस ने सीसीटीवी में उस शख्स को देखने के बाद उसका पहचान तो नहीं कर पाया, लोगों को भी दिखाया, किसी ने नहीं पहचान कर पाया। लेकिन पुलिस ने एक अच्छा काम किया, उस इलाका में जो टावर लगी है उस टावर में जितने भी फोन उस वक्त उस टावर से कनेक्टेड था उस सारे फोन का डिटेल निकाला, सारे नंबरों का डिटेल निकाला। डिटेल निकालने के बाद पता चला ये जो शख्स था उसका नाम आनंद सरकार है। लेकिन आनंद सरकार को तब तक लोगों ने पकड़ लिया था और लोगों ने उसे मौत दे दी है। अब भीड़ ने कानून को अपने हाथ में लिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। अब बड़ी सवाल उठता है, जो लोगों के अंदर इतना गुस्सा, जो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और कानून को अपने हाथ में ले लिया। हालांकि लोगों को सब पता है कानून को हाथ में लेना बहुत बड़ा क्राइम है, तो लोगों ने ऐसा क्यों किया, वो भी मार डाला पीट पीट कर। तो इसमें आप लोगों को भी पता होना चाहिए, जो लोग अब पुलिस के ऊपर, कानून के ऊपर भरोसा करना ही छोड़ दिया। अगर कानून पर भरोसा होते, पुलिस के ऊपर ईमानदारी रखते, जो पुलिस ईमानदारी से इस काम को करेंगे और दोषियों को सजा देंगे, तो शायद आज लोग कानून को अपने हाथ में नहीं लेता और उस हवन को पीट पीट कर मार नहीं डालता, बल्कि पुलिस के ऊपर भरोसा करते और पुलिस को सौंप देते। यहाँ पर सब पता चलता है जो पुलिस के ऊपर और कानून के ऊपर लोगों का अब विश्वास उठ चुका है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इस तरीके का घटना बार बार दोहराई जा रही है। कुछ ही दिन पहले की बात बता रहा हूँ, जो राजस्थान प्रदेश में एक 13 साल की लड़की के साथ 32 लोगों ने होटलों के अंदर रेप किया। वो लड़की अभी जिंदा है, लेकिन इस लड़की को मार डाला। इन चारों बदमाशों को लगा लड़की मर चुकी है, उसके बाद उसको पॉलीथीन में पैक कर दे और तालाब में फेंक दे। तो भी काय वाले तालाब में फेंकने के बाद ये लोग बड़े आराम से रह रहा था घर पे। लेकिन जब लड़की के बारे में ढूंढना शुरू हुआ, लड़की के बारे में पता चला, उसकी बॉडी को निकाला गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और आपको बता दूं, पोस्टमार्टम की शुरुआत की रिपोर्ट में ये तो क्लियर हो ही चुका है, क्योंकि लड़की का प्राइवेट पार्ट पर बहुत ज्यादा जख्म का निशान पाया गया और शरीर पर अलग अलग जगहों पर दांत से काटने का निशान पाया गया। यानी ये जो चार दरिंदा था उस वक्त जो है जानवर बन चुका था। जानवर जैसा दांत से काटते हैं ना, वैसे ही चारों जानवरों ने उस 12 साल की बच्ची को दांत से काटा था, उसके शरीर में तभी दांत का निशान है। अब इसके साथ जो कुछ भी हो रहा था दिन दहाड़े एक झोपड़ी के अंदर, वो इस सब को सह नहीं पाई और वो बेहोश हो जाती है। जब बेहोश हो जाती है, ये चारों हैवानों को लगा कि ये मर चुकी है, हम इसके बॉडी को चलो ठिकाने लगा देते, नहीं तो किसी को नजर पड़ेंगे तो हम लोग फंस जाएंगे। बस यही सोचकर उस लड़की के बॉडी को पैक करते पॉलिथीन में और तालाब में फेंक देते। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये क्लियर हो जाती है, जो लड़की को जब तालाब में फेंका गया वो उस वक्त जिंदा थी, क्योंकि उसके फेफड़े में पानी भरना और शरीर में अलग अलग जगहों का टेस्ट से ये पता चला जो लड़की मरी नहीं थी, लड़की बेहोश हो चुकी थी, लड़की का सांसें चल रही थी। लेकिन तालाब में बांध कर पैक कर उसे जब फेंका गया, तब उसमें दम घुटने की वजह से उसकी मौत हुई। सोचिए, ऐसे सुन कर ही रोकने खड़े हो जाते हैं। लेकिन उन तीनों हैवानों को जब पुलिस हिरासत में लेती है, उसमें से जो मेन आरोपी था आनंद सरकार को तो लोगों ने मार डाला था। उसी ने कहा मेरा 3 और साथी है, तीनों का नाम बताते, लोग वहां तक जाते हैं, लेकिन वो तीनों छुप चुका था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों को हिरासत में लेते हैं। लेकिन एक जो है रिश्तेदार बीजेपी लोकल नेता का हो जाता है, उसने पुलिस वाले के ऊपर दबाव बनाया, उसे ऑर्डर किया जो मेरा रिश्तेदार है उसे छोड़ दो, और पुलिस का काम देखे यहाँ पर आसानी से छोड़ देते हैं। लेकिन इस घटनाक्रम को लेकर बीजेपी के ऊपर तो सवाल उठना लाजमी है। कुछ ही दिन हुआ है बंगाल में सरकार बदली और पहली बार बीजेपी का सरकार बना, और बीजेपी का नेता लोग अगर ऐसा करेंगे तो लोग किसको पर विश्वास करेंगे। लोगों को लगा था शायद सरकार बदल देंगे, पार्टी बदल देंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, लेकिन किसको क्या पता थी जो सरकार को बदलने के बाद ही एक 12 साल की बच्ची का बलि चढ़ेगा। और इसके बाद वहाँ के जो बीजेपी नेता है, एक इस बार इलेक्शन में पहली बार लड़ी है, उन्होंने जीता, उन्होंने इस घटनाक्रम के बारे में बताया, बहुत ही दुखद है। कौन है पता है? वो है जूनियर डॉक्टर आरजी कर जो मेडिकल कॉलेज में जिस लड़की के साथ 2 साल पहले
अभी तो 3 साल होने को है, अगस्त महीना आएगा तो 3 साल हो जाएगा। उस लड़की के साथ रेप कर उसे भी मार डाला गया था। उसी का माँ इस पल को याद करते हुए, अपनी बेटी को याद करते हुए भावुक होकर उन्होंने कहा, जिस तरीके का घटना बहुत ही दुखद है, ऐसी घटना किसी के परिवार के बच्चियों के साथ नहीं होना चाहिए। बहुत दुख देती है, बहुत तकलीफ देती है। वही बीजेपी का नेता है, और लेकिन जिस घटनाक्रम को अंजाम देने वाला बीजेपी का ही रिश्तेदार होता है, नेताओं का रिश्तेदार होता है, और उसे आसानी से छोड़ दिया जाता है। ये दुगलापन है। बीजेपी का बड़े बड़े लोग देश के अलग अलग जगहों में जाते हैं, अलग अलग प्रदेश में जाते हैं और ताली मारते हैं, छाती पीट पीट कर कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसी बेटियों के साथ बीजेपी के लोगों की तरह ये सब किया जाता है और आसानी से उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।